चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल को चुनौती, भारत और ईरान के बीच बड़े समझौते का किया ऐलान। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच रूस के कजान शहर में महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। ब्रिक्स समिट के इतर इस बैठक में इजराइल हमास जंग चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के विकास को लेकर गहन चर्चा की। इस मौके पर पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ती हिंसा के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की और ईरान के साथ भारत की सहयोग की भूमिका को रेखांकित किया। पीएम मोदी की इस पहल को इजराइल के लिए चुनौती माना जा रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना की नियुक्ति को केंद्र से मिली हरी झंडी, बनेंगे देश के अगले सीजेआई। जी हां, बता दें सुप्रीम कोर्ट के अगले जस्टिस होंगे संजीव खन्ना। 11 नवंबर को देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस साल 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के अनुसार शीर्ष अदालत का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है। इस परंपरा के अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना अगले सीजेआई बनने के लिए सबसे वरिष्ठ हैं। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 6 महीने का होगा और वे 13 मई 2025 में रिटायर हो जाएंगे। दीपावली पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश को 24 घंटे मिलेगी बिजली। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक राज्य में बिजली कटौती न हो। इस दौरान कई हिंदू त्योहार भी पड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने संभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक में यह आदेश जारी किया। आदित्यनाथ ने कहा कि खुशी और उत्सव के इस दौर में 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। पावर कारपोरेशन को इसके लिए आवश्यक तैयारियां करनी चाहिए। पीएम टूडो का नया गेम प्लान, अब भारतीयों को नहीं कनाडाई नागरिकों को मिलेगी नौकरी। बता दें दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने एक और भारत विरोधी कदम उठाते हुए घोषणा की है कि अगले साल से विदेशी अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में कटौती की जाएगी। टूडो ने स्पेशल सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, अब कनाडाई कंपनियों को कनाडाई नागरिकों को नौकरी में प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने इस कदम को कनाडा फर्स्ट नाम दिया है। इसके तहत कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उन्हें नौकरी के लिए योग्य कनाडाई नागरिक नहीं मिला, तभी वे विदेशी अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेंगे। वहीं बता दें कि टूडो के इस फैसले का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय छात्र और अस्थायी कर्मचारियों पर पड़ेगा। फिर हुआ ट्रेन हादसा, सहारनपुर में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। बता दें दोस्तों, एक बार फिर भारतीय रेल में एक गंभीर घटना घटित हुई है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह मालगाड़ी पंजाब के गुरहर सराय से बामहेड़ी की ओर जा रही थी और इसके डिब्बों में अनाज भरा हुआ था जो अब पटरी पर बिखरा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई और वे तुरंत मौके पर पहुंचे। राहत की बात यह है कि इस हादसे में जान माल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, एनसीपी में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी। बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रमुख नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने एनसीपी में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने शुक्रवार को इस नई पार्टी में शामिल होने की घोषणा की और एनसीपी ने उन्हें उनके पुराने विधानसभा क्षेत्र बांदापुर से चुनावी टिकट भी दे दिया। वहीं बता दें दोस्तों, जीशान सिद्दीकी पहले से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, लेकिन हाल ही में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। उत्तरकाशी में धारा 163 लागू, हिंदू संगठनों ने किया बंद का ऐलान। बता दें दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर हंगामा बढ़ गया है। आरोप है कि यह मस्जिद अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाई गई। इस मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए हिंदू संगठनों के लोग 2 दिनों से सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं गुरुवार को पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसका विरोध करते हुए हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को बंद का आह्वान किया है। बता दें कि गंगा घाटी और यमुना घाटी प्रांतीय उद्योग व्यापार संघ ने पुलिस लाठीचार्ज का विरोध किया। उन्होंने सभी व्यापार मंडलों से अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखने के लिए कहा है। पिछले दिन भी संयुक्त हिंदू संगठन की जन आक्रोश रैली के समर्थन में उत्तरकाशी, डुंडा, भटवाड़ी और जोशियाड़ा में बाजार बंद रहे। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर BNS 163 लागू की है, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी सफलता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस गैंग बिश्नोई गैंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। विशेष सेल ने कम से कम 7 संदिग्ध शूटरों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के मुताबिक ये शूटर राजस्थान में किसी को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। ये गिरफ्तारियां 12 अक्टूबर को मुंबई में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की सनसनीखेज हत्या के कुछ दिनों बाद बिश्नोई गिरोह ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। अधिकारियों ने कहा कि 7 गिरफ्तारियां पंजाब और अन्य राज्यों से की गईं और पकड़े गए लोगों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। एक अधिकारी ने कहा, ऐसा संदेह है कि वे आरजू बिश्नोई के निर्देश पर राजस्थान में किसी को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे, जो जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी विश्वास पात्र है। हरियाणा चुनाव में इतिहास रचकर अब महाराष्ट्र पहुंची विनेश फोगाट। जी हां, बता दें दोस्तों, रेसलिंग से राजनीति में आई और हरियाणा के जुलाना से विधायक बनी विनेश फोगाट कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता व स्टार प्रचारक भी बन चुकी हैं। इसकी एक बानगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में गुरुवार को उस वक्त देखने को मिली जब विनेश फोगाट कांग्रेस प्रत्याशी को न केवल पर्चा भरवाने पहुंची बल्कि उनके लिए वोट भी मांगे। बताते चले, हरियाणा से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 अमरावती जिले के तिवसा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी यशोमती ठाकुर को नामांकन पत्र भरवाने पहुंची। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशोमती ठाकुर की नामांकन रैली के बाद विनेश फोगाट विधायक जुलाना हरियाणा ने जनसभा को भी संबोधित किया। अमरावती के तिवसा में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए विनेश फोगाट ने कहा, पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को जनता ही नेता बनाती है। तिवसा की जनता ताई यानी यशोमती ठाकुर को 3 बार जीत दिलाई है। यह तिवसा की जनता के प्यार व स्नेह की बदौलत संभव हो पाया है। चक्रवात दाना से पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति की मौत। कोलकाता में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न। जी हां, बता दें दोस्तों, चक्रवात दाना के कारण शुक्रवार की सुबह पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति की मौत हो गई। चक्रवात के चलते कोलकाता के बड़े हिस्से में भीषण जलभराव हो गया, क्योंकि इसके बाद मूसलाधार बारिश हुई जिससे शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। अलीपुर में क्षेत्रीय मौसम कार्यालय के अनुसार शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे तक कोलकाता में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। शहर के दक्षिण और मध्य भागों में कई मुख्य मार्गों पर घुटनों तक पानी भर जाने के कारण भवानीपुर, न्यू मार्केट, हाजरा, धर्मतला और बेहाला क्षेत्रों में यातायात बाधित हुआ। मोदी की बोटी बोटी कर देंगे धमकाने वाले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर तय हुए आरोप। बता दें, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के लिए एक नई मुश्किल आ गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी मामले में सहारनपुर की MP MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय किए, जिसके बाद अब इस मामले में कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। विशेष न्यायाधीश मोहित शर्मा की कोर्ट में इस मामले में कुल 19 लोगों के बयान दर्ज किए गए। यह मामला तब का है जब इमरान मसूद ने करीब 10 साल पहले देवबंद के एक गांव में आयोजित रैली के दौरान एक विवादित बयान दिया था। बीजेपी ने नहीं मानी मांग, अब NDA से अलग हो जाएगा ये दल, मोदी शाह परेशान। बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। इसी बीच भाजपा ने गुरुवार 7 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इस दौरान बीजेपी ने NDA में शामिल निषाद पार्टी की 2 सीटों वाली मांग को दरकिनार कर दिया। मालूम हो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कटेहरी और मझुआ सीट पर अपना दावा ठोका था। इस सिलसिले में बुधवार को संजय निषाद ने अपने बेटे प्रवीण निषाद के साथ बीजेपी के महासचिव सुनील बंसल से भी मुलाकात की थी। वहीं बता दें कि संजय निषाद और उनकी पार्टी इन दोनों सीटों को लेकर अड़ गई थी। बताया गया कि सुनील बंसल ने दोनों सीटों को लेकर संजय निषाद से पूरी डिटेल दी थी। हालांकि जब गुरुवार को बीजेपी ने 7 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे, उसके बाद स्पष्ट हो गया कि भाजपा इन सीटों को निषाद पार्टी को नहीं देने वाली है। तय करने के लिए आधार कार्ड व दस्तावेज नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये अहम फैसला। जी हां, बता दें, आधार कार्ड बेशक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, लेकिन बात जब किसी खास स्थिति में उम्र निर्धारण करने की होगी तो आधार कार्ड उसके लिए वैध डॉक्यूमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति की आयु तय करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया गया था। एक खबर के मुताबिक न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि मृतक की उम्र किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94 के तहत विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि से निर्धारित की जानी चाहिए। पीठ ने उल्लेख किया कि हमने पाया कि भारतीय विशिष्ट पहचान
प्राधिकरण ने अपने सर्कुलर नंबर 8/2023 के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर 2018 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में संदर्भ में कहा है कि एक आधार कार्ड पहचान स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है।